हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि नित्य प्रतिदिन जब हम अपने घर के मंदिर में पूजा प्रारंभ करते हैं तो हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, या विशेष कभी पर्व त्योहार पे जब हम पूजा करते हैं तो हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। पूजा से पहले हमें कौन कौन सी तैयारी कर लेनी चाहिए और एक के बाद हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि पूजा जब हम अपने घर के मंदिर में करते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता है कि पहले हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने घर के मंदिर में जो है पूजा करनी चाहिए। तो इसी पर आज मैं आप सभी लोग के साथ ये वीडियो शेयर करने जा रही हूँ कि किस प्रकार से हमें जो है अपने घर में पूजा शुरू करनी चाहिए और पूजा प्रतिदिन की करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। और देखिए, मैं यहाँ पर आप लोग के साथ ये बता दूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, जितनी जानकारी मुझे होती है उसी हिसाब से मैं अपनी पूजा करती हूँ और वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैं बहुत बड़ी पंडित तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत जो पूजा में जानकारी रखती हूँ उसी के हिसाब से मैं अपनी पूजा करती हूँ, जिससे कि इसका उचित फल हमें प्राप्त हो। तो बस वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पूजा प्रारंभ करने से पहले अपने घर के मंदिर को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। तो देखिए, हो सके तो अपने मंदिर को जितना हो कम से कम फैलाना चाहिए और अच्छे से अच्छी जो है पूजा की व्यवस्था करके रखनी चाहिए। मंदिर की साफ़ सफाई उचित तरह से होनी चाहिए, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो मंदिर की सफाई कर लें। इसके बाद अपने घर का जो मंदिर है वहाँ जहाँ पर आपने अपने देवी देवताओं को बैठाया है वहाँ पर अच्छे से जो है साफ़ सफाई कर लें। जो भी फूल पत्तियाँ हों उन्हें अच्छे से हटा दें। हो सके तो ये काम आप एक दिन पहले शाम के ही समय में कर लें। मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लें इस तरह से, जिस प्रकार से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ऐसे, और मंदिर में सुंदर व्यवस्था करके रखनी चाहिए। आसन अच्छा सा बिछा के रखना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं पूजन की तैयारी आपको पहले कर लेनी चाहिए। जिस प्रकार से देखिए, पूजन का जो बर्तन है वो आप रख लें साफ़ करके। कुछ यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, 2 कपड़े मैंने रखे हैं। एक भगवान का कपड़ा अलग रहता है और जो हम अपने हाथ पोंछते हैं उसका कपड़ा अलग। जल रख लें पूजा के लिए, जितने आपको जल की विशेष हो ज़रूरत उतना जल आप रखें मंदिर में। कपड़े अच्छे से रख लें। पूजन की सामग्री अपने पास हो सके तो रखें, जिससे कि आप आसन छोड़ के उठे ना। इस तरह से आचमनी का पात्र रख लें। एक डिब्बा और रखें जिसमें कि आपको जो फूल पत्तियाँ हो या माचिस की तीली हो या जो भी अन्य जो है वो चीज़ें आप उसमें जो है रख सकें। इस तरह से आप एक पात्र हमेशा अपने पूजा के स्थान पे रखा करें। तो इस तरह से देखिए, मैंने पूजन की सारी तैयारियां कर ली, जिससे कि जब मैं पूजा करूँगी तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बस इसी तरह से आपको भी थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए। अब अपनी पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें आसन बिछाना चाहिए। देखिए, आसन का बहुत ही विशेष महत्व है। इस बात का जरूर से ध्यान रखें कि बिना आसन की पूजा हमारी व्यर्थ हो जाती है। जितनी भी हम पूजा पाठ करते हैं, जितना जप तप करते हैं, वो सब अगर हम बिना आसन के करें तो वो उसका फल जो है इंद्र ले जाते हैं। इस प्रकार से कहा गया है शास्त्रों में। तो आपको आसन जरूर से बिछा के रखना चाहिए। आसन पे मैं कभी डिटेल में वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, इस तरह से आप अपने मंदिर में आसन रखें। आसन, इस बात का भी ध्यान रखें कि सभी जो भी घर में जितने सदस्य हैं सबका आसन अलग अलग होना चाहिए। एक ही आसन पर बैठ के सभी को पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आसन इस तरह से आपको अपने मंदिर में बिछा के रखना है। और वैसे मैं आप लोगों के साथ एक आसन पे डिटेल वीडियो शेयर करूंगी कि अपनी पूजा में आप किस प्रकार से आसन जो है रख सकते हैं। देखिए, आसन का अपना एक विशेष महत्व होता है। तो बस आसन आपको पूजा के समय बिछा के रखना है। इसके बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आसन को फिर आपको मोड़ के अच्छे से रख देना है। हमेशा मंदिर में बिछा रहने मत दीजिएगा, क्योंकि बार बार हमें जो है आसन पे चढ़ना नहीं चाहिए। तो बस इस तरह से हमें आसन बिछा लेना चाहिए। आसन के पश्चात अब हम आ जाते हैं आचमनी पे। तो अब हमें जो है आचमनी करनी चाहिए। तो आचमनी जो है शुद्धिकरण के लिए होता है। हम अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए आचमनी करते हैं। तो सबसे पहले हमें आचमनी किस प्रकार से करना है वो तो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में वीडियो शेयर किया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगी कि आचमनी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, आचमनी हम अपने शारीरिक रूप से अपनी को शुद्धता करते हैं, आंशिक रूप से अपने जो है अंतर आत्मा को शुद्ध करते हैं, मानसिक रूप से अपने मन को शुद्ध करते हैं। इसलिए हम जो है आचमनी करते हैं। आचमनी की वीडियो डिटेल में है, आप वहाँ पर चेक करिएगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि हम आचमनी किस प्रकार से करेंगे पूजा प्रारंभ करने से पहले। ये बात जो है, हमें हमेशा आचमनी का पात्र अपने दाएं साइड में रखना है। इस तरह से, जैसे ये दाएं साइड में रखना है पात्र को। इसके बाद हमें अपना दाहिना हाथ लेना है। मुद्रा ये बनानी है आपको। इस तरह से मुद्रा बनाने के बाद आपको जल लेना है
और जल लेने के पश्चात आपको क्या करना है, बाएं हाथ से आप इस तरह से जल लेंगे और इसके बाद इसमें बीच में आपको इस तरह से जल डालना है और मंत्र बोलना है ओम। अलग गिरा के दिखा देती हूँ, मतलब कि इस तरह से हमें इसे पीना है और मुख से जो है आवाज नहीं आनी चाहिए। इस तरह से हमारा पहला मंत्र हो गया। दूसरी बार जो है हमें इस तरह से करना है ओम नारायणाय नमः। फिर इस तरह से हम जल को पिएंगे और इसके बाद जो है हम तीसरी बार हम फिर जल लेंगे पुनः और इसके बाद ओम माधवाय नमः। ऐसा करते हुए हमें जल पी लेना है। तो 3 बार हम, और इसके बाद पुनः लास्ट में जब हम चौथी बार क्या करेंगे, चौथी बार हमें क्या करना है, फिर से जल लेना है ओम ऋषिकेशवाय नमः कहते हुए। ओम ऋषिकेशवाय नमः कहते हुए हमें जल को लेकर इस तरह से अपने हाथों को धुल लेना है। हाथों को हमें इस तरह से धुल लेना है। इसके लिए हमें आचमनी का पात्र लेना है। पात्र को इस तरह से दाहिने साइड रखना है। इसमें हम बाएं हाथ का प्रयोग करेंगे। बाएं हाथ में इस तरह से लेंगे, दाहिने हाथ से हम जल लेंगे और इस तरह से जल लेकर अपने हाथों में डाल लेंगे और इसके बाद हम ये 2 उंगलियां लेंगे दाहिने हाथ की। इनसे हम क्या करेंगे, ओम अपवित्र, इसका मंत्र लेंगे और मंत्र को बोलते साथ जो है हमें इस तरह से जल चारों दिशाओं में, चारों तरफ सभी सामग्रियों पे, अपने आसन पे, अपने पीछे, अपने दाएं बाएं चारों तरफ इस तरह से हमें जो है इसे इस तरह से छींटना होगा। तो उस समय हम मंत्र क्या बोलेंगे मैं आपको बता देती हूँ। बोलेंगे ओम अपवित्रः पवित्रो वाम सर्वस्त्वाम गतो अपि वा या स्मृति पुंडरीकाक्ष स भयवंत्रम शुचि। ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातु। ऐसा कहते हुए हम मंत्रों द्वारा जो है सभी चीजों को हम शुद्ध करेंगे। तो इस तरह से जो है हम शुद्धिकरण करते हैं, अपनी समस्त सामग्रियों को शुद्धिकरण करते हैं, अपनी आत्म शुद्धि करते हैं, मन शुद्धि करते हैं, वचन शुद्धि करते हैं और इसके बाद जो है हम सभी चीजों को शुद्ध करते हैं पवित्रीकरण द्वारा। अब आते हैं पवित्रीकरण के बाद हम जो है पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सरलता के साथ बता देती हूँ कि पृथ्वी माता को हम किस प्रकार से जो है प्रणाम करेंगे। जब आप ये आचमनी कर लें, पवित्रीकरण कर लें, इसके बाद फिर आप जो है दाहिने हाथ में जल लेंगे। माता पृथ्वी का ध्यान करते हुए, माँ भगवती का ध्यान करते हुए हम इस पे जो है इस तरह से जल लेंगे और पृथ्वी नमो नमः कहते हुए पृथ्वी पर जल छोड़ देंगे। माथा से जल लगाएंगे। इसके बाद आपके पास जो भी पुष्प हो आप पुष्प पृथ्वी माता पे अर्पित करके माता को प्रणाम करेंगे। ये 3 चीजें हमें पूजा से पहले प्रारंभ करनी चाहिए और इसे करने से जो है हमारे जब मन आत्मा शुद्ध हो जाती है तो हमारी पूजा का जो है फल हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। बिना आचमनी, बिना पवित्रीकरण के जो है हमारी जो कर्म होते हैं, जो भी हम पूजा पाठ से जुड़े हुए कर्म करते हैं वह असफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप आचमनी और पवित्रीकरण करके अपनी पूजा को विशेष रूप से सफल बना सकते हैं। तो देखिए, आचमनी और पवित्रीकरण करने के पश्चात हमें अपने मंदिर में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जब सारी पूजा कर लेते हैं, इसके पश्चात जब आरती करनी होती है तब वो धूप दीप प्रज्वलित करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप एक दीपक जो है धूप दीप अलग रखें, उसे अपने मंदिर में सबसे पहले प्रज्वलित करें, उनकी पूजा करें, क्योंकि ये हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो बस यहाँ पर आप धूप दीप के अच्छे से विधिवत टीका चंदन पुष्पों द्वारा आप उनकी पूजा करें। इसके पश्चात अब आपको अपने मंदिर में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ। गणेश जी से पहले आपको अपने गुरुदेव की पूजा करनी है। अगर आपके गुरुदेव हैं तो आप उनकी पूजा करें। इसके पश्चात आपको गणेश जी की पूजा करनी है। इसके पश्चात जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं आपको उनकी पूजा करनी है। इसके पश्चात आपके मंदिर में जो भी देवी देवता हैं आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अब आपको करना है मंदिर में भोग लगाना है। तो देखिए, आप भोग लगाने के पश्चात आपको जो भी पूजा करनी है वो आप अपनी पूजा इस समय पाठ, माला, जप आदि कर सकते हैं। इसके पश्चात अब आपको आरती करनी है। तो देखिए, आरती जरूर से करनी चाहिए मंदिर में। छोटी सी आरती करें, पर अपने प्रभु के लिए जो है आपके जो इष्ट हैं आप उनकी आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी को ध्यान में करने के पश्चात आपको मंदिर में आरती करनी चाहिए। आरती का भी बहुत जो है विशेष महत्व होता है। तो इस प्रकार से आपको आरती अपने मंदिर में करनी चाहिए। और नित्य प्रतिदिन आरती करने से जो है बहुत ही अच्छा वातावरण रहता है। इससे हमारे प्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो आरती हो जाने के पश्चात अब हमारी पूजा समाप्त हो जाती है। तो हमें आसन किस प्रकार से छोड़ना है। तो सबसे पहले आसन के नीचे इस प्रकार से जल गिराएंगे, माथा टिकाएंगे, आसन को प्रणाम करेंगे और प्रभु से क्षमा प्रार्थना करेंगे। अपनी पूजा में जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे इस प्रकार से। और इसके पश्चात जो है यहाँ पर अब जाके हमारी पूजा जो है संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से जब आप अपने मंदिर में नित्य प्रतिदिन पूजा करते हैं तो आपको उसका विशेष फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से देखिए, हम अपने मंदिर में प्रतिदिन की पूजा जो है करते हैं, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं जानकारी
जानकारी है, लेकिन हाँ, जितनी जानकारी है मैं उतनी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि आप भी इसका जो है फल प्राप्त कर सकें। तो बस इस तरह से मैं अपने घर के मंदिर में नित्य प्रतिदिन की पूजा करती हूँ और आप लोग के साथ वही शेयर करती हूँ जो मैं करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा विशेष जानकारी या मैं बहुत बड़ी पंडित तो नहीं हूँ। हाँ, जितनी जानकारी है बस वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जो भी पूजा में गलती हो वो आप मुझसे बता सकते हैं, तो मैं भी अपनी गलतियों को सुधार सकती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो बस इस तरह से आप अपने नित्य प्रतिदिन की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जब नए होते हैं पूजा में तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि हमें अपनी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, मंदिर में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, कब हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, आसन पे बैठे या ना बैठे। बहुत लोग बिना आसन के भी पूजा कर लेते हैं। तो इन सारी गलतियों के साथ साथ जब हम पूजा करते हैं तो हमें उसका फल उतना प्राप्त नहीं हो पाता है। तो जब हम विशेष थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं और इस तरह से जब पूजा करते हैं तो उसका हमें जो है विशेष फल प्राप्त होता है। इससे हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं और बस कुछ चीज़ों अगर नियम से हम करें, कुछ चीज़ों का फल हमें उससे जो है बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। तो बस यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। अब मैं अब कभी जो है नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि पूजा में हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं जब हम पूजा में कर बैठते हैं जिसका कि हमें जो है दोष लगता है। तो जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ ये भी वीडियो शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पूजा से रिलेटेड जो भी मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।